मिलता है स्टूडेंट, इन डेप्थ नॉलेज मिलता है सीए के बारे में, सीएस के बारे में, सीएमए के बारे में। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने इंडिया में द सिलेबस इज क्वाइट डिफिकल्ट होता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री के बाद, दिस कोर्सेज अवेलेबल ओनली आफ्टर डिग्री, वेयर एज हमने इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज देखे हैं ना स्टूडेंट्स, इसके पहले का स्लाइड जो देखा था, इन दैट इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज आप 12th के साथ कर सकते हैं, 12th के साथ। इफ यू आर 12th अपीयर, यू कैन एनरोल फॉर द सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या तो सीएमए फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। बट नाउ जो आपके स्क्रीन पे अभी स्लाइड दिखाई दे रहा है, दैट इज इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज, ये आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। बीकॉम, बीएमएस, बैप, बीबेक, कोई भी डिग्री होने के बाद, कोई भी साइंस का डिग्री लो, कॉमर्स का डिग्री लो या आर्ट्स का डिग्री लो, चलेगा। एनी डिग्री, कोई भी फील्ड का डिग्री चलता है, कॉमर्स का ही नहीं। तो दिस इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज सॉरी इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन, कॉमर्स, साइंस एंड सॉरी सो स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, मुझे Now we'll talk about the international professional course. अभी ये कोर्स जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स है ना स्टूडेंट, अपने ये कोर्स एक अलग लेवल पे चले गए। Now this is a boom in the India for these international professional courses. Most of the student after डिग्री के बाद बहुत सारे स्टूडेंट यही कोर्स करने जाते हैं। तो इसीलिए अपने इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारे चेंजेस, बदलाव किए गए हैं, और शायद से वो भी इनके टक्कर के साथ आने वाले कुछ सालों में, 1-2 सालों में उनके साथ टक्कर में डेफिनेटली आएंगे। और अपने इंडियन प्रोफेशनल ऑलरेडी वर्ल्ड में अपने बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सीएमए कोर्सेज अवेलेबल है। बट स्टूडेंट्स को कैसे चाहिए? झटपट चाहिए। सीएमए आपको लगभग 4-5 साल लग जाते हैं, वेरा सीएफए में 2 साल में, मैक्सिमम 2 से 3 साल में आप सीएफए, एफआरएम एंड सीएमए आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर जल्दी करने में आप इन डेप्थ नॉलेज का तो भूल जाते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है आजकल के अपने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे अलोंग विद द सीए दे कैन गो फॉर द सीएफए आल्सो। सीए के साथ वो सीएफए भी करते हैं, और वो सीएफए इसे चुटकी में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बेनिफिट अपने इंडियन सीए को एक लेवल अप मिलता है, बिकॉज हमने इंडियन सीए इन डेप्थ नॉलेज लिया हुआ है, अलोंग विद दैट उन्होंने इंटरनेशनल कोर्सेज भी किया हुआ है। अभी इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स के बारे में इन डेप्थ बताने जा रहा हूं। ये जो कोर्सेज है सीएफए इज कॉल्ड एज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA, Chartered Financial Analyst, is a profession offered internationally। ये कोर्स ऑफर किया है बाय CFA इंस्टीट्यूट। CFA अलग से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एंड दिस प्रोग्राम कवर्स अ ब्रॉड डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेज किस तरीके से करना है। अभी पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के पास 10 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख रुपए कैसे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से अलग अलग फैक्टर, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज सब पैसा एक ही जगह पे डाल के चलेगा नहीं, लॉस भी एक ही जगह पे लॉस हो सकता है, तो पूरा कंपनी बंद हो सकता है। तो ये मैनेज कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक के बारे में, स्टॉक मतलब शेयर आपने सुना होगा, शेयर रिलायंस के शेयर्स है, हर एक का बहुत, अभी इंडिया में तो हर एक कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, वी टॉक इट विल कॉल्ड इट इज एज अ स्टॉक। बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। सो यहाँ इस टॉपिक के बारे में इस सीएफए में पढ़ाया जाता है। बेसिकली चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट में शेयर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, शेयर्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में स्टूडेंट। And these courses are offered a job as a पोर्टफोलियो मैनेजर। मतलब ये सीएफए आप करने के बाद आपको पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इस तरीके से जॉब आपको मिलते हैं। और ये जॉब जो है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी आपको मिलते हैं, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनली ऑफर्ड सर्टिफिकेशन होगा या कोर्स होगा। तो आप सीएफए का एक ही फायदा होता है कि आप बाहर जाके इंटरनेशनली भी अच्छा खासा पगार लेके आप जॉब कर सकते हैं।
आउट ऑफ इंडिया जॉब बहुत सारे अवेलेबल है सीएफए के लिए, इफ यू गो फॉर द सीएफए। सीएफए में सीएफए प्रोग्राम एग्जाम्स, इसके जो एग्जाम्स होते हैं इसमें भी लेवल 1 लेवल 2 होता है एंड लेवल 3 भी, इसमें लगभग 3 लेवल्स होते हैं एंड इसका इन्वेस्टमेंट लगभग आप पकड़ लेंगे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इंडियन प्रोफेशनल कोर्स। स्टूडेंट, इंडियन प्रोफेशनल कोर्स लगभग 50,000 में तीनों साल खत्म हो जाएंगे, 50,000 में, वेयर एज सीएफए करने जाएंगे तो कम से कम 2 से 4 लाख लगते हैं, 2 to 4 lakhs, दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द सीएफए एंड द सैलरी ऑफर्ड for CFA professional is range between 3,50,000 to 10 lakhs. I'm talking about yearly. 3,50,000 से लेके 10 लाख तक आपको सैलरी ईयरली मिल सकता है if you are a CFA professional. आई होप आपको इस सीएफए के बारे में पता चलेगा। इसमें बेसिकली वापस एक जस्ट एक रफ आइडिया बता रहा हूँ लास्ट का एक दो सेंटेंस में। सीएफए बेसिकली डील विद द शेयर्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में डीलिंग करता है। नाउ विल टॉक अबाउट द एफआरएम। ये सबसे बड़ा है और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है इंटरनेशनली। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल। एफआरएम स्टैंड्स फॉर द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अभी पहले इसके आगे का कोर्स बताने के पहले स्टूडेंट मुझे आपको पहले बताना है व्हाट इज द रिस्क मैनेजर। देखिए मैं आपका ही एग्जांपल स्टूडेंट लेता हूं। एज अ स्टूडेंट आप जब फर्स्ट जॉब करने, फॉर एग्जांपल आपने 11th 12th कर लिया कॉमर्स में, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और अपना जॉब करना स्टार्ट कर लिया, तो एज अ यूथ डेफिनेटली यू आर एबल टू टेक मोर रिस्क बिकॉज आपके ऊपर कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट। आपके अभी तक तब तक शादी भी नहीं होगी, तो आप अकेले हैं, तो डेफिनेटली आप जब अकेले तो आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप अपना पैसा उड़ा भी सकते, उड़ा भी इन द सेंस व्हाट आप खाने पे लगा सकते हैं, बट आपके ऊपर रिस्क इतना होता नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स अभी ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ योर पेरेंट्स वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, आपके पेरेंट को पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो बहुत डिफरेंट है एंड बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज योर पेरेंट डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। आपके पेरेंट को रिस्क लेना नहीं, इस मुकाम पे वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है। वेयर आप पैसा इन्वेस्ट करने जब जा रहे हैं तो आप रिस्क आराम से ले सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिस्क को एनालाइज करना होता है, दिस इज अ रिस्क, दिस इज कॉल्ड एज अ रिस्क। तो रिस्क को एनालाइज करना, हर एक का फाइनेंशियल रिस्क होता है, हर एक आदमी का होता है, हर एक लेवल का होता है, हर एक एज पे आता है ये, तो एज के हिसाब से होता है, आपके पगार के हिसाब से होता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टूडेंट, ये मैंने आपको आपका एग्जांपल दिया है, ये जैसे आपका एग्जांपल दिया है ना, वैसे ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस का भी रिस्क को एनालाइज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े बिजनेस का, तभी वो आगे इस एवर चेवल हर वक्त बदलते रहने वाली दुनिया जो है इसमें वो खड़े रह सकते हैं। दे नो कि मैं रिस्क ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। तो आज की दुनिया में एफआरएम इज द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड बिकॉज यहाँ पे रिस्क मैनेज करना बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट एंड टफ जॉब है। तो रियली ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इफ यू देखो, मैं हर एक फील्ड अच्छा बोला, आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ना पड़ेगा कि मेरी स्किल इसमें लग सकता है क्या, मेरे स्किल उसके साथ अलाइन हो रहा है क्या, इस कोर्स के साथ अलाइन हो रहा है क्या। इफ यू फाइंड इन डेप्थ नॉलेज देन ओनली यू विल कम टू नो कि ये कोर्स मेरे लिए है कि हर एक कोर्स, जैसे मैंने बताया, हर एक का रोल अलग है, हर एक की स्किल्स, हर एक कोर्स के लिए हर एक स्किल्स भी अलग लगते हैं। तो फाइंड आउट करके उसके ऊपर वर्क करके ही आप उसके लिए एंटर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये एफआरएम में इट्स ये कोर्स जो होता है ना, इट इज ऑफर्ड बाय एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल। आप अपने लोगो देख सकते हैं स्क्रीन पे, बराबर कि नहीं। दिस कोर्स ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल, ये इंटरनेशनल बॉडी है, उनके थ्रू ये कोर्स लॉन्च किया गया है। इट्स इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अगेन एफआरएम सर्टिफिकेशन सेट्स यू अपार्ट, आपको एक अलग सी पहचान देती है आपको एफआरएम सर्टिफिकेशन।
इन द होल ग्लोबल मार्केट, पूरे दुनिया में आपको अलग से जगह बनाती है आपकी, एंड गिव्स यू अ स्ट्रॉन्गेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। इसको आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको इस कोर्स में बताया जाता है। दिस कोर्स स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। ध्यान में वापस बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अभी जो मैंने बताया दैट मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज ओनली आफ्टर द ग्रेजुएशन या तो 12th के साथ, एंड दिस इंटरनेशनल कोर्सेज इज ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन, इंटरनेशनल कोर्सेज ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन। एफआरएम के बारे में, एफआरएम इज एक्सेप्शन, मैं उसके बारे में शॉर्टली आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ओके, तो एफआरएम मैंने बताया कि इट इज ऑफर्ड बाय द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल। एफआरएम सर्टिफिकेशन जो होता है, इट सेट यू अपार्ट, वो आपको एक अलग से पहचान दिलाता है पूरे ग्लोबल मार्केट में, एक अलग से जगह देती है आपको, एंड इट गिव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। बराबर। आज को अभी इसमें भी एफआरएम में भी दो लेवल्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नई चीज इसके बारे में डिस्क्लोज करने वाला हूं। एफआरएम ये ऐसा, इसका वर्ल्ड सबसे बेस्ट कोर्स है ये एफआरएम, बट इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये ऐसा एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स है एफआरएम, जिसके लिए आपको 12th पास या ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कुछ भी स्टूडेंट इसमें नहीं है, और ये बहुत सस्ते में आता है। इसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 3 लाख 30,000 टू 50,000 तक इस रेंज में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड इसका सैलरी, आप एफआरएम का सर्टिफिकेशन आपको मिलने के बाद, इफ व्हेन यू बिकम द सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, तो आपका सैलरी कम से कम शुरुआत होती है 5 लाख से, 5 लाख से शुरुआत होती है, लगभग वो जाती है 15 लाख, 15 लाख तक आप कमा सकते हैं ईयरली। दिस इज आई एम टॉकिंग, इट डिपेंड, ये वैरी भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। आपका स्किल्स कैसे, आप उसके बारे में नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज क्या, आपके पास कैसे स्किल्स आप कैसे एनालाइज करें, उसके ऊपर ये इंटरनेशनल कोर्सेज का सैलरी रेम्यूनरेशन डिपेंड। बराबर स्टूडेंट, समझ में आया। उसके बाद सीएमए, सीएमए हमने ऑलरेडी इसके पहले भी देखा इंडियन कोर्स में, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट का वो सीएमए है, इंडियन रिकॉग्नाइज सीएमए है। वैसे यूके का भी सीएमए है, यूएसए का भी सीएमए है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएमए जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है, उसमें भी लगभग उसका इन्वेस्टमेंट 60,000 से लेके 1 लाख तक होता है। वेयर जो यूएसए का जो होता है ज्यादा महंगा होता है, इट्स कॉस्टलियर यूएस सीएमए, इट इज वेरी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 लाख से 4 लाख तक उसका खर्चा आता है सीएमए यूएसए का। तो यूएसए का सर्टिफिकेशन आप लेंगे तो सीएमए, आपको वापस से बता रहा हूँ, सीएमए इंडियन गवर्नमेंट का भी है, जिसके पहले मैंने बताया था स्लाइड में, और सीएमए यूके का भी है, जिसका लगभग 60,000 से लेके 1 लाख इन्वेस्टमेंट होता है। और यूएसए का है, जरा कॉस्टलियर है स्टूडेंट, वो लगभग 2 लाख से 4 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट इसका होता है। तो दिस इज अबाउट द इंडियन प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स। तो ये मैंने आपको गिना चुना, मैंने आपके लिए जो आपके हिसाब से मैंने देख के आपको बताया इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट। आई होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा स्टूडेंट। देन इसके बाद अदर करियर्स भी इसमें आपने कॉमर्स में होते हैं, बहुत सारे अलग करियर्स है, जैसे कि आप यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम दे सकते हैं अलॉन्ग विद द डिग्री के बाद 12th के बाद आप यूपीएससी एमपीएससी के लिए जा सकते हैं। आईएएस आपने सुना होगा, आईएएस ऑफिसर, आईएएस होते हैं इंडियन फॉरेन, आईएफआरएस भी होते हैं। तो अलग अलग ये इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, वो भी आप डिग्री के साथ जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा सकते हैं इसके थ्रू। देन उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट हमने एक फील्ड यहाँ पे मिस किया था, दैट इज एलएलबी, लॉ। आप लॉ थ्रू भी आप डिग्री पा सकते हैं, एलएलबी है, लॉयर बन सकते हैं आगे के, इसके लिए आपको डेफिनेटली लीगली एस्पेक्ट्स के लिए आप एलएलबी कर सकते हैं। देन यू हैव एडवर्टाइजिंग फील्ड भी है, कंप्यूटर फील्ड में आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में आप करियर कर सकते हैं। आपका इफ यू आर वेरी गुड इन द इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आप करियर बना सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, आपको इंडिया जैसा ऐसा कॉमर्स इज टोटली रिलेटेड विद द बिजनेस से रिलेटेड है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके मार्केटिंग के बारे में आप करियर कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप जा सकते हैं। वेंचर कैपिटल है, इकोनॉमिस्ट है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ऐसे बहुत सारे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादातर निकाल सकते हैं। सो इसके आगे का स्लाइड बताने के लिए, डिजिटी, व्हाट डिजिटी ऑफर यू
ऑफर्स यू डीजीटी के पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए मैं अभिजीत सर को यहाँ पे इनवाइट करूँ। अभिजीत सर, प्लीज टेक ओवर द चार्ज। थैंक यू समीर सर। यस, थैंक यू सर। अभी आपने देखा होगा कि अभी जितने भी समीर सर ने हमें डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज, इंटरनेशनल कोर्सेज, इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंस्पायर्ड हुए होंगे और डेफिनेटली कुछ इसके बारे में गोल सेट करेंगे। तो आप डीजीटी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, समीर सर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, अभिजीत सर कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में डीजीटी ने आपके लिए क्या क्या कोर्सेज रखे ये आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 11th स्टैंडर्ड हो गया, आप 11th स्टैंडर्ड में आपके पास ऑप्शन होता है एसपी एंड मैथ्स। तो आप एसपी मैथ्स जो लेंगे उनके पास अवेलेबल है। देन 12th स्टैंडर्ड में एसपी मैथ्स अवेलेबल है। तो कोर्सेज में जानना चाहते हैं तो किसी हेलो सर, आपका आवाज वापस से ब्रेक हो रहा है बहुत। शुड आई एक्सप्लेन देम? यस सर, बिकॉज मेरे यहाँ पे नेटवर्क शायद इशू है सर। ओके, थैंक यू सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं ही आपको ये स्लाइड आपको बताता हूँ। डीजीटी में 11th एंड 12th होता है अपने यहाँ पे। डीजीटी बैंड्रा कार में दोनों जगह पे 11th 12th कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप एसपी मैथ्स आप दोनों फील्ड अपने पास है। एसपी के सब्जेक्ट भी हम लेते हैं और मैथ्स का सब्जेक्ट भी हम लेते हैं। उसके साथ अपने पास फ्रेंच, आईटी, ऐसे बहुत सारे सेकेंड लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है। फ्रेंच, जर्मन नहीं है, फ्रेंच है, मराठी है, हिंदी, इंग्लिश के बारे में भी हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये 11th 12th की बात हो गई। देन डीजीटी में ग्रेजुएशन कोर्सेज भी हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जैसे कि बीकॉम है, बैफ है, बीएमएस है और बीएफएम। इस तरह के ये भी कोर्सेज अपने यहाँ पे डिग्री लेवल पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो देन वी हैव नेक्स्ट डीजीटी प्रोफेशनल। डीजीटी के बाद भी हमने भी बहुत सारे प्रोफेशनल को सीएस, हमने भी अपने डीजीटी में बहुत सारे लोगों को सीए बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को सीएस भी करवाया हुआ है। तो डीजीटी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में मुझे बताना चाह रहा हूँ कि डीजीटी ने सीए फाउंडेशन है, सीएस फाउंडेशन भी अपने कोर्सेज है, सीएमए फाउंडेशन भी कोर्सेज अवेलेबल डीजीटी में है। तो 11th 12th के साथ हम सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन भी लेते हैं अपने यहाँ पे। 12th के साथ ये कोर्सेज चलते हैं। वैसे ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीए, सीएस फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं, बट वो जरूरत नहीं है। बट 12th के साथ इट विल बी बेटर फॉर यू। देन नेक्स्ट, मुझे डीजीटी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट आया है स्टूडेंट। सो स्टार्टिंग में ही पहला जो रिजल्ट है डीजीटी क्लासेस का, जो धनलक्ष्मी निर्मल है, शी इज एसपी स्टूडेंट, 11th 12th में एसपी की स्टूडेंट है वो। उसका कोर सब्जेक्ट एसपी बीके के साथ एसपी था, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट है अपने पास, डीजीटी एचएससी टॉपर साइंस का है, अभिषेक वैश्य करके। ये स्कोर 94%। उसका परसेंटेज देखेंगे तो आप भी चेक रहे हैं क्या मार्क्स लाया है। वेयर इफ यू सी इट प्रॉपर्ली यहाँ पे, तो उसके कंप्यूटर साइंस में उसने स्कोर 198 मार्क्स आउट ऑफ 200। बाद में डीजीटी एचएससी टॉपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगेन मैथ्स में 99 मार्क्स मिले, बीके में 96, ऐसा उसका लास्ट ईयर का रिजल्ट है अपना, दर्शन शाह करके ये स्कोर। वेयर आप यहाँ पे देखेंगे सीए सीपीटी का रिजल्ट है अपने, उस वक्त सीए सीपीटी था, अभी सीए फाउंडेशन है। तो सीए सीपीटी में शी स्कोर उसका इसका रिजल्ट दिया है यहाँ पे। अकाउंट में 54 मिला था आउट ऑफ 60। ओवरऑल उसका एग्रीगेट 135 हुआ था। इसमें 4 पार्ट। देन स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे है, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास डिग्री कोर्सेज है, तो यहाँ पे 4 टॉपर है, लास्ट ईयर के टॉपर्स है अपने पास। नेशनल कॉलेज, एमएम के कॉलेज में से टॉपर्स है यहाँ पे। कांग्रेचुलेशन यहाँ पे लिखा है टू ऑल टीवाई बैफ स्टूडेंट। ये टीवाई बैफ के स्टूडेंट्स है। अंजलि गुप्ता 87%, यामिनी अबेडकर 87% है, then Regina McOne, then 83%, Gaurita Kopko 82%. This is the DGT's outstanding result of last year. And here we have finished one. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो really I would like to answer. Student, please send question through chat box. Student, please Yes, you can type it, no problem. Yes, आप नहीं yes, आप माइक भी मैंने ओपन किया है, so आप अनम्यूट करके बोल सकते हो प्लीज।
एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, प्लीज लेट मी नो। कुछ आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरे से यहाँ पे, आप इफ यू आर फीलिंग वेरी शाई टू टाइप एंड टू टॉक, डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली राहुल सर को, अभिजीत सर को, या मुझे भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में डाउट रहेगा, इफ एनी हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर एकेडमिक्स यू वांट, डेफिनेटली वी आर देयर। डिजिट इज ऑलवेज विथ यू फॉर एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज, आप डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे उसके बाद।